जी, नेक्स्ट हम जाते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं 2.4 को, ठीक है। 2.4 में क्वेश्चन 1 है, राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्राफासिटो ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इस कंडीशन का, इसका और इसका हमने क्या फाइंड करना है, कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्राफासिटो। इस एक्सरसाइज से पहले आप थ्योरेटिकल जो मेरा लेक्चर है इस एक्सरसाइज से पहले चैनल में मौजूद है, प्लीज़ आप उसे देखें। उसमें मैंने सारी एक्सरसाइज की थ्योरी एक्सप्लेन की है, तो उस थ्योरी को अगर आपके उस थ्योरी पे समझ आ गई तो ये बहुत आसान है। आप तो कंडीशन आपको ये गिवन है, देखो, निगेशन पी टुवर्ड्स क्यू, ये आपका साथ कंडीशन है। तो आपने कन्वर्स फाइंड करना है। कन्वर्स का मतलब इन पी और क्यू का आप लोकेशन चेंज करोगे, प्लेस, मतलब क्यू को इधर लेके आओ और निगेशन या नॉट पी को इधर लेके आओ, तो ये आपका कन्वर्स हो गया। और इसका अगर आपने इनवर्स फाइंड करना है तो जो साइन निगेशन का साइन जिसके साथ है उससे ख़त्म करोगे और जिसके साथ नहीं है उससे लगा दोगे। तो इस कंडीशनल का आप इनवर्स किस तरह फाइंड करते हो, इसके साथ देखो ये है निगेशन, तो पी से निगेशन ख़त्म कर दोगे, इसको एज इट इज़ लिख दोगे, और क्यू के साथ जो निगेशन का साइन नहीं है उसके साथ निगेशन का साइन चेंज कर लेंगे। इनवर्स में हम साइन चेंज करते हैं, कन्वर्स में हम स्पेस या लोकेशन चेंज करते हैं। और कंट्राफास्ट में हम क्या कहते हैं, पहले लोकेशन को चेंज कर दे, क्यू को इधर लेके आओ और निगेशन पी को उधर लेके जाओ। तो क्यू को अगर आप इधर लेके आओगे, निगेशन पी को इधर लेके आओगे, फर्स्ट आप स्पेस आपने चेंज किया। और कंट्राफास्ट में सेकंड कंडीशन ये है कि इसके साइन को चेंज करोगे। देखो, क्यू के साथ निगेशन का साइन नहीं है, इधर लगा देंगे, और पी के साथ निगेशन का साइन है तो इधर से ये साइन हटा दोगे, तो ये कंट्राफास्ट हो गई। इस तरह ये भी है, कंडीशनल आपको गिवन है। इसका कन्वर्स का मतलब कि पी और क्यू की प्लेसेस चेंज करोगे। इनवर्स का मतलब कि इन दोनों के साथ साइन चेंज करोगे, इधर साइन नहीं है तो लगा दोगे, इधर भी साइन नहीं है तो लगा दोगे। और कंट्राफास्ट का मतलब ये है कि ये साइन, सबसे पहले आप इसका लोकेशन चेंज करोगे या प्लेस की, पी को इधर लेके आओ, क्यू को उधर लेके, और फिर उसके बाद उसका साइन चेंज करोगे। इधर देखो साइन नहीं है क्यू के साथ तो इधर साइन लगा देंगे, और पी के साथ भी नहीं है तो इधर भी लगा देंगे। सेम इस कंडीशन का भी आप करो। कन्वर्स के का मतलब इन दोनों की स्पेस को चेंज करो, क्यू को उठा के इधर लगाओ और पी को उठा के इधर लगाओ, तो ये आपके पास कन्वर्स। इनवर्स का मतलब इन दोनों के साइन चेंज करो, और कंट्रापास्ट का मतलब के पास लोकेशन चेंज करो फिर साइन चेंज करो। तो ये आपका हो गया पूरा इस एक्सरसाइज के बारे में, ये पार्ट 1 के बारे में, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बता तो देखो, कन्वर्स लेट्स सपोज क्यू टुवर्ड्स पी है, तो इसका कन्वर्स किस तरह फाइंड करोगे, कन्वर्स का पी टुवर्ड्स क्यू, ये इसका क्या हो गया, कन्वर्स, ठीक है। और अब इसको इनवर्स को किस तरह फाइंड करोगे, लेट्स सपोज पी टुवर्ड्स निगेशन क्यू है, पी टुवर्ड निगेशन क्यू, तो इसका इनवर्स क्या होगा, आई पी टुवर्ड्स क्यू हो जाएगा, और निगेशन पी के साथ नहीं था तो इधर निगेशन लगा दोगे, और क्यू के साथ निगेशन था तो इधर निगेशन ख़त्म कर दोगे। तो यही इनवर्स कन्वर्स का थ्योरी है, कंसेप्ट है। और कंट्रापास्ट में पहले लोकेशन चेंज करेंगे, जिस तरह इसका देखो, क्यू को इधर लगाओगे और पी को उठा के इधर लगाओगे, लोकेशन चेंज करोगे, फिर ये साइन चेंज करोगे, इधर है तो उधर नहीं लगाओगे, इधर है तो आपका क्या हो गया, कंट्रापास्ट। अच्छा, कंस्ट्रक्ट द क्वेश्चन 2 में कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग, पी टुवर्ड्स निगेशन पी, और ये जो साइन है ये किसका है, और का, और पी टुवर्ड्स क्यू। अच्छा, ये इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए ट्रुथ टेबल हमने ड्रा करना है। तो आपको मैंने बताया था कि पी का जब आप टेबल ड्रा करोगे तो पी के लिए ज़रूरी है, पी का लेट सपोज आपने अगर टेबल ड्रा करना है तो उसके लिए ज़रूरी है, पी का अगर आप टेबल ड्रा करोगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करो, इन चीज़ों को मेमोराइज़ कर दो। किस तरह, इस तरह देखो, अगर पी का आपने कोई टेबल ड्रा करना है और क्यू का क्यू टेबल ड्रा करना है, तो पी के लिए ज़रूरी है कि आप पहले 2 वेरिएबल्स को ट्रू ट्रू ले लो, बाकी 2 वेरिएबल्स को फॉल्स, और क्यू के लिए ज़रूरी है कि अल्टरनेटिव ट्रू फॉल्स। तो ये पी और क्यू का टेबल हो गया। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आगे क्या करना चाहिए। देखो, अच्छा, अभी आपके साथ क्वेश्चन में गिवन है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पी टुवर्ड्स कन्वर्स पी, ये और का है, और पी टुवर्ड्स क्यू, ठीक है। लेकिन पी तो मैंने आपको बताया, इसको आपने मेमोराइज करना है कि पिछले 2 टर्म्स को ट्रू और बाद में 2 टर्म्स को फॉल्स लिखोगे, क्यू के लिए अल्टरनेटिव ट्रू फॉल्स। तो पी और क्यू का तो आपके साथ कॉलम आ गए, लेकिन अब आपके साथ पी तो है लेकिन कन्वर्स पी नहीं है। तो कन्वर्स पी के लिए आपको चाहिए कि पी का निगेशन पी का मतलब ये है कि आप पी के जितने भी वैल्यूज़ है इसकी साइन चेंज करो, साइन इनवर्स। निगेशन पी का मतलब है पी का इनवर्स, तो अब पी का इनवर्स अगर इधर ट्रू है तो ये साइन चेंज होकर फॉल हो जाएगा, इधर अगर ट्रू है ये भी फॉल हो जाएगा, इधर अगर फॉल है तो ये ट्रू हो जाएगा, इधर अगर फॉल है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये निगेशन पी आ गया। तो अब हमने पी इम्प्लीकेशन पी हमने फाइंड करना है, तो मतलब पी टुवर्ड्स निगेशन पी। तो पी टुवर्ड्स निगेशन पी आपको पता है कि इसे इम्प्लीकेशन कहते हैं। और इम्प्लीकेशन के लिए कंडीशन क्या है, इम्प्लीकेशन के लिए कंडीशन यही है कि आप क्या करोगे, पी टुवर्ड्स क्यू अगर आपने फाइंड करना है, तो इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट ये है, इम्प्लीकेशन ये थ्योरी में मैंने आपको समझाया था। इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट ये है, इधर देखें, अगर आपने पी टुवर्ड्स क्यू फाइंड करना है, पी टुवर्ड्स क्यू, तो इसमें
क्या होगा, इसमें ये बात होगी देखो कि ये पी वाला जो टर्म है इसे आप क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट कहते हैं, एन टी के साथ में रिप्रेजेंट कर एंटीसीडेंट, और क्यू को लिखते हैं कंसिक्वेंट। पी एंटीसीडेंट है, क्यू कंसिक्वेंट है। तो पी टुवर्ड्स क्यू में फॉल तब आएगा जब पी का वैल्यू ट्रू हो फर्स्ट और उसके सामने क्यू की वैल्यू फॉल्स हो, तो इस कंडीशन में आपका रिजल्ट एफ आएगा फॉल्स, बाकी तमाम रिजल्ट ट्रू आएंगे। ठीक है, तो अब इधर देखें, इधर पी टुवर्ड्स कन्वर्स पी है, कन्वर्स पी की भी आपके पास सारी वैल्यूज मौजूद है। देखो कन्वर्स पी की सारी वैल्यूज मौजूद है और पी के भी सारी वैल्यूज मौजूद है। कब फॉल्स होगा, जब पी की वैल्यू ट्रू हो और उसके सामने फॉल्स हो, इसके उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो पहले देखो ये ट्रू है, सॉरी ये इधर देखो ये ट्रू है और ये निगेशन फी भी फॉल्स है। तो ट्रू के सामने फॉल्स है तो पी टुवर्ड्स कन्वर्स पी टुवर्ड्स नॉट पी आपके साथ फॉल आएगा। इधर ट्रू है और उसके सामने नॉट पी भी फॉल्स है तो इसका भी आंसर फॉल आएगा। बाकी देखो इधर फॉल है उसके सामने बाकी तमाम ट्रू आएंगे, लेकिन जब आपने पी टुवर्ड्स क्यू या पी टुवर्ड्स नॉट पी, पी टुवर्ड्स जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी है, तो पी के सामने वाला जो लेट्स सपोज पी का ट्रू है और सामने वाला जो है वो फॉल्स हो, मतलब ये पी आपके पास एंटीसीडेंट है और क्यू आपके साथ से क्या है, कंसेक्वेंट है। तो जिस एंटीसीडेंट की वैल्यू के सामने जो एंटीसीडेंट की वैल्यू अगर ट्रू हो और उसके सामने ये जो कंसेक्वेंट है उसकी वैल्यू फॉल हो तो उसका रिजल्ट फॉल आएगा। बाकी तमाम देखो इसका ट्रू है, सामने फॉल है, ये तो ये फॉल आ गया। इस तरह पी टुवर्ड्स क्यू में भी यही है, देखो आपके साथ पी की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, इसका ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू इसका ट्रू आएगा, इसका ट्रू फॉल इसका फॉल आएगा। सिर्फ पी देखो एंटीसीडेंट है, क्यू कंसेक्वेंट है, तो एंटीसीडेंट के सामने जो कंसेक्वेंट की वैल्यू है, कंसेक्वेंट की वैल्यू फॉल है और एंटीसीडेंट की वैल्यू ट्रू है तो ट्रू के सामने फॉल, तो ये आपके साथ फॉल। बाकी फॉल ट्रू और फॉल ट्रू ये सारे आपके साथ ट्रू आएंगे। ठीक है, तो हमने देखो ये पार्ट फर्स्ट में ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ फाइंड कर ली। ठीक है, अब इस ये वाली चीज़ मेरे पास ये आ गई, पी टुवर्ड्स नॉट पी, अब मेरे पास ये वाला कॉलम आ गया और पी टुवर्ड्स क्यू मेरे पास ये वाला कॉलम आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका और फाइंड करना है। और का मैंने आपको समझाया था और में क्या होता है, और का जो कंसेप्ट है देखो, और का जो कंसेप्ट है ये वाला, ये और का जो कंसेप्ट है और का, उसमें कब रिजल्ट फॉल्स आएगा, जब आपके साथ क्या हो, दोनों फॉल्स हो, पी भी फॉल्स हो और क्यू भी फॉल्स हो तो आपका रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। बाकी तमाम कंडीशन में रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। इधर देखें, ये पी टुवर्ड्स नॉट पी आपके साथ फॉल है, पी टुवर्ड्स क्यू आपके साथ क्या है, ट्रू है। तो इस दौरान अब समझो कि और में एडिशन होती है। क्या मतलब एडिशन का मतलब, एफ प्लस टी अगर मैं जमा करूँ, अगर एफ के साथ और टी भी है तो एफ और टी को अगर मैं जमा करूँ तो ट्रू आएगा, एफ और एफ को जमा करूँ तो एफ आएगा, ट्रू और ट्रू को जमा करूँ तो भी ट्रू आएगा और ट्रू ट्रू को जमा करूँ तो भी ट्रू आएगा। सही है, इसका अगर देखो, अगर एफ की जगह जीरो लगाए, ये बाइनरी सिस्टम में ये होता है, अगर ये जीरो हो और ट्रू की जगह मैं वन लगाऊँ तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये एफ को अगर मैं जीरो ले लूँ, सारे एफ को और टी को मैं वन ले लूँ तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, वन प्लस वन इज इक्वल टू वन। ये बाइनरी सिस्टम में आपका साथ जो वैल्यूज होती है कंप्यूटर बेस्ड टेबल में, उसका जो भी जीरो मिनिमम वैल्यू होती है और वन मैक्सिमम होती है। अगर आपके पास ट्रू भी आता है, ट्रू भी मतलब इसमें ऑन ऑफ होता है, या ऑन है या ऑफ है, या ट्रू है या फॉल्स है, या वन है या जीरो है, तो ये कंसेप्ट है। तो और का आप नोट करो कि इसमें फॉल्ट तब आएगा जब दोनों फॉल्स हो तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, और जब इसमें एक भी ट्रू हो तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यार मैंने ये वाला टेबल, इसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, हाँ अच्छा, अब देखो पार्ट टू में देखो, पी आप खुद लिख लोगे, पहले दो ट्रू फिर दो फॉल्स। ठीक है, पी एंड नॉट पी फाइंड करना है, फिर उसका क्यू तक अप्रोच फाइंड करना है। तो पी मेरे पास क्यों है, लेकिन नॉट पी आप खुद फाइंड कर दोगे, पी और क्यू ये है, नॉट पी आप खुद फाइंड कर दोगे। देखो नॉट पी, मगर अगर फी ट्रू है तो नॉट फी फॉल्स, अगर ये ट्रू है तो नॉट फी फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू। मतलब पी से है मैंने नॉट पी फाइंड कर दी। ठीक है, और पी नॉट फी, और अब पी एंड नॉट पी हम फाइंड करना है, पी एंड नॉट फी हमने फाइंड करना है। तो ये बात आपको जहन में होना चाहिए कि पी एंड नॉट फी, एंड में आपके पास रिजल्ट कब मैक्सिमम आता है, कब आपके साथ रिजल्ट ट्रू आएगा, जब आपके साथ दोनों फॉल्स हो, आपके साथ क्या हो, दोनों फॉल्स हो, फॉल्स फॉल्स। अच्छा सॉरी, ये जो आपके साथ ये वाला फंक्शन है एंड का, या इस एंड वाले फंक्शन को मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर में वो कहा था कंजंक्शन। अगर ये वाला आपने लगाना हो तो आपके साथ रिजल्ट कब आपके साथ रिजल्ट आता है, क्या आपके साथ रिजल्ट कब आएगा ट्रू, जब दोनों ट्रू हो। जब ये वाला
पी भी आपके साथ ट्रू हो और इधर भी आपके साथ कोई वैल्यू ट्रू हो तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज ऑल रिजल्ट फॉल्स आएंगे। देखो तो फी एंड नॉट फी अगर आपने फाइंड करना है तो फी आपके साथ ट्रू है, इधर आपके साथ फॉल्स है तो फी फॉल्स आएगा, इधर ट्रू है इधर फॉल्स आएगा, इधर भी फॉल्स इधर ट्रू है इधर भी फॉल्स आएगा, इधर फॉल्स इधर ट्रू है इधर भी फॉल्स आएगा। इधर अगर दोनों ट्रू होते तो एक ट्रू आ जाता। इस फंक्शन का मतलब है एंड वाले का कि आपका आंसर तब ट्रू आएगा जब दोनों वैल्यू प्योर क्यू की ट्रू हो गया, अदरवाइज एफ। तो देखो पी एंड नॉट पी मैंने फाइंड कर दिया, वो आपके साथ सारे एफ आ गए। अब क्वेश्चन में आपने आपसे मांगा गया है कि पी एंड नॉट पी से जो आ जाए उसका अप्रोच फाइंड करो क्यों तक। तो मैं देखो पी से एंड नॉट पी से मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। अब हमने इसका वो करना है अप्रोच टुवर्ड्स क्यू, मतलब इसका इम्प्लीकेशन फाइंड करना है। तो इम्प्लीकेशन का मैं आपको पता है कब आपके साथ ट्रू वैल्यू आती है, जब आपके साथ ट्रू वैल्यू कब आती है जब पी टुवर्ड्स क्यों हो, लेकिन आपके साथ जो पी के सामने वाला पी अगर ट्रू हो और सामने वाला उसकी वैल्यू फॉल हो तो आप फॉल लिखोगे और बाकी तमाम के तमाम वैल्यूज ट्रू लिखोगे। क्या मतलब पी एंड नॉट पी मेरे पास ये है और क्यों मेरे पास ये है। देखिए क्यों का ट्रू है, ट्रू के सामने फॉल है तो ट्रू है ये अच्छा टुवर्ड्स क्यों टुवर्ड्स अच्छा पी एंड नॉट पी टुवर्ड्स क्यों, पी एंड नॉट पी एफ है ठीक है, टुवर्ड्स क्यों एफ के सामने से ट्रू है तो आपका ट्रू लिखोगे। इसका एफ है एफ के सामने एफ है इसका ट्रू लिखोगे, ये भी एफ है इसके सामने टी है आप ट्रू लिखोगे, इसका एफ है इसके सामने एफ है आप ट्रू लिखोगे। कब फॉल लिखोगे जब इधर आपके साथ कोई ना वैल्यू ट्रू होती और ट्रू के सामने कोई वैल्यू फॉल होती तो आप उसके सामने फॉल लिख देते। लेकिन इधर पी एंड नॉट पी टुवर्ड्स क्यों जब जा रहा है लेकिन इधर कोई भी वैल्यू आपके साथ ट्रू नहीं है तो अगर ट्रू होती और सामने कोई और वैल्यू फॉल होती तब आप फॉल लिखते। अब आप क्या लिखोगे, तमाम की तमाम वैल्यूज ट्रू लिखोगे। ये तो आई थिंक सो आपको समझ आई होगी, इसकी इजी है लेकिन थोड़ा आपको अटेंटिव रहना होगा। अब देखो पी टुवर्ड्स क्यों आपने फाइंड करना है, फिर उसका नॉट फाइंड करना है और फिर उसका क्या करना है पी एंड नॉट क्यों आपने फाइंड करना है, ठीक है। और ये वाला जो साइन है ये भी दरमियान में डाल के आपने इसको सॉल्व करना है। देखो पी ये है क्यू भी है, नॉट क्यू आप किस तरह फाइंड करोगे, इसकी साइन चेंज करो। पी टुवर्ड्स क्यू किस तरह फाइंड करेंगे, पी टू वो ट्रू के सामने ट्रू है तो ट्रू, ट्रू के सामने जब फॉल हो तो आप फॉल लिखेंगे। टुवर्ड्स या देन या इम्प्लीकेशन क्या है, ये इम्प्लीकेशन में यही है कि आप तब फॉल लिखोगे जब पी की वैल्यू ट्रू हो और उसके सामने फॉल हो, बस इस कंडीशन में फॉल लिखोगे बाकी तमाम ट्रू। तो इस वाला कंडीशन में हमने फॉल लिख दिया, फॉल्स वर्ड ट्रू ये भी ट्रू और फॉल्स वर्ड्स फॉल ये भी फॉल्स। अब पी टुवर्ड्स क्यों की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ठीक है ये आ गई। अब इसका निगेशन लोगे, निगेशन का मतलब इसकी साइन को चेंज करो, ट्रू है तो फॉल, फॉल है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल, ट्रू है तो फॉल। अब पी एंड निगेशन क्यों आपने फाइंड करना है, पी की वैल्यू आपके साथ ये है एंड निगेशन क्यों की वैल्यूज ये है। तो पी एंड निगेशन क्यों का मतलब ये है कि आपने इसमें एंड का ऑप्शन लगाना है और एंड का ऑप्शन में आपके पास क्या कंडीशन होता है, आपके साथ ट्रू तब आता है जब दोनों पी एंड नॉट पी आपके साथ ट्रू हो तो ट्रू आएगा, बाकी तमाम वैल्यूज हर कंडीशन में आपके साथ फॉल्स आएगी। तो पी और नॉट पी का अगर अभी पी है और ये नॉट पी है, ट्रू और प्लस एफ ये आपके साथ फॉल्स आएगा। ट्रू ट्रू इस कंडीशन में ट्रू आएगा, बाकी फॉल्स फॉल्स ये भी फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू ये भी फॉल्स आएगा, ठीक है। ये आपके साथ पी एंड नॉट क्यों आपके साथ ये आ गई और नॉट पी टुवर्ड्स क्यों आपके साथ ये आ गई, ठीक है। तो ये आपके साथ दो टेबल्स बन गए। आपने अब फाइंड करना है क्या, आपने अब इस कंडीशन को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन अच्छा जी, ये पार्ट 3 में एक टर्म आपको इधर दिखाई दे रहा है, इधर देखो ये वाला जो टर्म है एक मिनट, ये वाला लेट्स उस पार्ट 3 को हम सॉल्व करते हैं, पार्ट 2 आप खुद कर ले, बहुत आसान है। पार्ट 3 में ये देखो ये वाला जो निशान है मैंने आपको नहीं समझाया था। तो सबसे पहले ये वाला जो साइन है इसको थोड़ा मैं आपको एलिबोरेट करता हूँ कि क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो इसको पहले मैं एलिबोरेट करूँ आपके सामने, तो इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये जो निशान है ये वाला, इसको कहते हैं बाई कंडीशनल। कौन सा, बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल। इस वाले निशान को क्या कहते हैं, बाई कंडीशनल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर P और Q के दरमियान ये वाला निशान है तो इसका मतलब है कि P अप्रोचेस टू Q, ठीक है, एंड P अप्रोचेस टू Q एंड Q अप्रोचेस टू P, P अप्रोचेस टू Q एंड Q अप्रोचेस टू P, इसका ये मतलब है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, P अप्रोचेस टू Q एंड सिमिलरली Q अप्रोचेस टू P। इसको कहते हैं बाई कंडीशनल, इसको बाई कंडीशनल कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट कब ट्रू आएगा, जब आपके साथ P
एंड क्यू सेम हो, पी क्यू की अगर वैल्यू सेम है तो आपके साथ रिजल्ट में आपके साथ ट्रू आएगा, बाकी तमाम में आपके साथ फॉल्स आएगी। क्या मतलब, अगर पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, पी भी फॉल है क्यू भी फॉल है तो आपके साथ रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल आएगा। तो चलो इसका ये क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। अच्छा इधर आ गए, देखो पार्ट 3। तो आपने स्टेटमेंट ये है देखो कि नॉट पी टुवर्ड्स क्यू एंड बाई कंडीशनल पी एंड नॉट क्यू, नॉट या निगेशन, निगेशन या नॉट क्यू। तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। देखो पी की अभी वैल्यू लिखोगे, ये मेमोराइज करना है आपकी पी की और क्यू की। किस तरह कि पहले टू वैल्यूज़ ट्रू लिखोगे, बाकी टू वैल्यूज़ फॉल लिखोगे, फॉल। क्यू का अल्टरनेटिव ट्रू फॉल, ट्रू फॉल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो हमने पी टुवर्ड्स क्यू फाइंड करना है, पी टुवर्ड्स क्यू। तो पी टुवर्ड्स क्यू का मतलब क्या है, पी पी इम्प्लीकेशन टू क्यू। तो पी इम्प्लीकेशन टू क्यू का मतलब इसमें अब पी को क्या है, पी एंटीसीडेंट है और क्यू आपके साथ कंसिक्वेंट है, ठीक है। तो पी इम्प्लीकेशन क्यू में कब आपका रिजल्ट होगा, फॉल होगा, जब आपका पी की वैल्यू ट्रू हो और पी के सामने वाली वैल्यू फॉल्स हो, तब आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो इसमें देखो पी का ट्रू है और सामने ट्रू है, तो इसका सॉरी क्यू का, पी का भी ट्रू है क्यू का भी ट्रू है, तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। ट्रू फॉल्स का भी फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू का भी ट्रू आएगा और फॉल्स फॉल्स का भी ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये देखो अब फॉल्स का रिजल्ट कब आता है, जब टी के सामने वाला फॉल्स हो तो फॉल्स आता है। तो देखो एक फॉल्स आ गया, अदरवाइज तमाम के तमाम ट्रू आ गए, ठीक। तो पी टुवर्ड्स क्यू हमने फाइंड करी। अब निगेशन पी टुवर्ड्स क्यू हम फाइंड करते हैं। तो निगेशन पी टुवर्ड्स क्यू का मतलब इस साइन को चेंज करोगे, ट्रू को फॉल करोगे, फॉल को ट्रू, ट्रू को फॉल, फॉल को ट्रू, ठीक है। अब हमने पी का और निगेशन क्यू का एंड फाइंड करना है। एंड से मुराद क्या, कंजक्शन फाइंड करना है। तो क्यू तो हमारे पास है लेकिन निगेशन क्यू नहीं है। तो निगेशन क्यू का मतलब क्यू किस वैल्यू को अपोजिट कर दो, अगर ट्रू है फॉल कर दो, फॉल है ट्रू कर दो, ट्रू है फॉल कर दो, फॉल है ट्रू कर दो। तो ये निगेशन क्यू आ गया, ठीक है। पी एंड निगे, अब पी की वैल्यू ये है और निगेशन क्यू की वैल्यू ये है, ठीक है। तो पी एंड निगेशन क्यू की वैल्यूज में एंड लगाना होगा, और एंड कब होगा, जब पी और क्यू दोनों ट्रू हो तब ट्रू आंसर देगा, अदर देन आंसर फॉल होगा। तो पी निगेशन क्यू, देखो ये पी है और निगेशन क्यू, ये ट्रू है दूसरा फॉल है तो फॉल देता है, ये ट्रू है दूसरा ट्रू है तब ट्रू देता है, देखो बाकी फॉल ट्रू ट्रू, सिर्फ ट्रू, हाँ ट्रू और ट्रू पे आपको ट्रू देता है, बाकी ट्रू फॉल्स, फॉल्स 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 ट्रू, बाकी तमाम पे आपको फॉल्स देता है। सिर्फ ट्रू तब देता है जब पी और क्यू दोनों निगेशन क्यू दोनों ट्रू हो। तो अब इन दोनों का देखो, पी निगेशन पी टुवर्ड्स क्यू आपके साथ ये आ गया, पी एंड निगेशन क्यू आपके साथ ये गया। अब इसका बाई कंडीशनल फाइंड करना है। बाई कंडीशन में क्या कब वैल्यू ट्रू होगी, जब दोनों सेम हो, जब दोनों सेम हो। तो देखो इफ़ और इफ़ दोनों सेम है तब ट्रू है, ट्रू ट्रू सेम है तब ट्रू है, इफ़ और इफ़ सेम है तब ट्रू, इफ़ और इफ़ सेम तब ट्रू। तो ये आपका, और टोटोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया था, जब आपके साथ सारे रिजल्ट या ट्रू आ जाए या फॉल आ जाए तो टोटोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। अब्सोर्डिटी ऑल एंट्रीज फॉल, टोटोलॉजी जब सारे रिजल्ट ट्रू आ जाए। ये मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर में पढ़ाया है, इस चैनल में आप देखें थ्योरेटिकल, इस एक्सरसाइज से पहले मैंने एक थ्योरेटिकल लेक्चर दिया था इन सारी चीज़ों पे। तो टोटोलॉजी कब होगा, जब आपके साथ रिजल्ट में तमाम वैल्यूज ट्रू आ जाए, ये अब टोटोलॉजी ये देखो। और कंटिजेंसी कब, अब अब्सोर्डिटी और कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन कब होगा, जब आपके साथ सारे के सारे वैल्यूज़ आखिर में आपके साथ सारी की सारी वैल्यूज़ फॉल्स आ जाए। और कंटिजेंसी तो ये होगा या फॉल्स या ट्रू दोनों आ सकते हैं। थ्री क्वेश्चन में गिवन है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। तो इसका अगर हम पार्ट 1 का हमने सॉल्व किया, पी किया, कुछ पी आपके पास सारे रिजल्ट ट्रू आ गए, तो ये आपके साथ ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ये वाला जो फंक्शन है, ये टोटोलॉजी है, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरे वालों की सारी वैल्यूज ट्रू आ गई, ये भी टोटोलॉजी। तीसरा देखे, तीसरी की सारी वैल्यू ट्रू आ गई, ये भी टोटोलॉजी, ठीक। फोर का देखे, फोर का स्टेटमेंट ये है, निगेशन क्यू एंड पी टूवर्ड्स क्यू टूवर्ड्स निगेशन पी, आखिर में आपके साथ सारी वैल्यूज ट्रू आ गई, ये भी टोटोलॉजी है। क्वेश्चन 4, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी, अ कंटिजेंसी और एन अब्सुर्डिटी। देखो ये फर्स्ट को मैं लेता हूँ, इसका आपके साथ क्या गया, दोनों वैल्यू फॉल आ गई, तो ये आपके साथ क्या है, अब ये फर्स्ट वाला, तो लास्ट वाला अब्सुर्डिटी, अब्सुर्डिटी जब सारे रिजल्ट फॉल आ जाए, ये वाला आपके साथ टोटोलॉजी है। देखो ये वाला आपके साथ क्या है, ये भी टोटोलॉजी है, ठीक है। क्वेश्चन 5 में आपने इसको प्रूफ करना है कि इससे जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा इस वाले से जो रिजल्ट आएगा। तो देखो पी की वैल्यू लिखो, क्यू की वैल्यू लिखो, उसका और फंक्शन फाइंड करो, ठीक है। निगेशन पी लिखो, इन दोनों का और फाइंड करो, फिर उसका इनसे जो चीज़ आ जाए उसका फिर और फाइंड करो।
फिर पी और क्यू से जो और फाइंड करो उस इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ और फाइंड करो, तो रिजल्ट में आपके साथ ये वैल्यू आ गई। देखो सिमिलरली इसके लिए करो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, पी और क्यू को लिख दो, पी का निगेशन लिख दो, क्यू का निगेशन के लिए कॉलम लिख दो, फिर उन दोनों का एंड फाइंड करो, जो चीज़ है जो उसका पी के साथ वो ले लो और ले लो, तो आपसे जो रिजल्ट में आएगा वो भी यही चीज़ आएगी, तो दोनों सेम आएगी। देखो इधर आपको बताया कि दोनों से चीज़ें सेम आती। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, MCQs में आ सकता है या इंटरेस्टिंग है, आपकी प्रैक्टिस पे आप डिपेंड करते हैं कि आपने जितना जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको ज़्यादा चीज़ें याद होगी। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं।